चलिए, हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि जी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तमाम दर्शक की रवि जी की टिप्पणी सुनना चाह रहे हैं वो, कि आखिर में इस बाजार पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है सर, भारी उतार चढ़ाव बाजार के अंदर, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। इस रिकवरी में क्या रणनीति रहेगी, और जो लोग इस समय घबराए हुए हैं, लोग नंबर्स बता रहे हैं, किसी को 1.5 लाख का नुकसान है, किसी को 60,000 का नुकसान है, कोई 1.25 लाख के नुकसान में है। आज के दिन किसी को इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद शायद नहीं थी। आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली टिप्पणी आपकी। बड़ा दिन। देखिए, बड़ा दिन है दर्शकों के, जो आपके दर्शक हैं उनके लिए। ये कहूं कि आपके एग्जाम का दिन है। और एग्जाम के दिन पेपर में कई बार ऐसा पेपर आ जाता है जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, समझ नहीं आता है। और ऐसे आउट ऑफ सिलेबस पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत का मतलब है, देखिए, आप लोग किस बात की चिंता कर रहे हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। मार्केट पे मुझे तो कोई चिंता नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं कि मार्केट जिस हिसाब से एक डिप दे रहा है हमारे, जो मैंने आपको कल के प्रोग्राम में याद होगा, मैंने कहा था 25-30% फंड साफ कर लीजिए, मतलब बाहर कर लीजिए। दूसरा, मैंने ये भी आपसे कहा था जिन स्टॉक्स में लॉस आ रहे हैं और प्रॉफिट पे आए उनको तो तुरंत पूरा काट लीजिए, छुट्टी कर लीजिए उनकी। तो किस बात की चिंता? मुझे तो आज कोई चिंता नजर नहीं आती। मौका यहां पर फिर से निकल कर आ रहा है। जिनको हम सोचते थे कि कभी खरीद पाएंगे, एवरेज कर पाएंगे, उनके लिए मौका। सरकार में, अब सरकार की बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल जी। बात भी आज जरूरी है विपुल जी। बिल्कुल। दो जी। सौ अट्ठानवे एनडीए के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी? या चलिए 270 के 72 के बाद भी लगता है कांग्रेस सरकार बनाएगी? फिलहाल अभी इस ऐसे कोई हालात नहीं है। ये जितना पैनिक है, जितना कुछ है, ये सब सेंटिमेंट पर ट्रेड हो रहा है। और आज के दिन ये सेंटिमेंट आपको बार बार ऊपर नीचे करता हुआ नजर आएगा। और ये जो आप कह रहे हो ना कि आप डिप लग गया, 2000 पॉइंट साफ हो गए, इंटरनेशनल मार्केट क्या 2000 पॉइंट गिरा है? अगर इंटरनेशनल मार्केट नहीं गिरा तो भारत का मार्केट, चाहे कोई भी सरकार बने, वापस उसी जगह पे आके खड़ा हो जाएगा जहां से गिरा है। ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, आपको लगता है कि पावर की डिमांड खत्म हो जाएगी? आपको लगता है कि फार्मा का सेक्टर की ग्रोथ कम हो जाएगी? आपको लगता है बैंकिंग काउंटर के बिना ही दूसरी गवर्नमेंट चलाएगी? ये सब ऐसी वजह है जिनकी वजह से आपको डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, ढांढस बनाकर बैठिए। हम नहीं तो कोई नहीं, ऐसा मत सोचिए। हम ही हैं तो सब है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ये जो करेक्शन है, जो कल मैंने आपसे बोला था कि 25% पैसा बाहर निकाल लीजिए, जिसने भी 25% पैसे निकाले हो, कहीं नए शेयर में नहीं जाना। जो शेयर की चर्चा हम करते थे, चाहे वो आईआरएफसी से, रेलवे काउंटर से, डिफेंस काउंटर से, बैंकिंग काउंटर से, उन सब पे वो 25% डाल दीजिए। इसी मार्केट पे यही बैठे हैं, आपसे 2 दिन के बाद पूछूंगा कि क्या हुआ। वो 25% आपको प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा है। इसलिए ये सारे चिंताएं छोड़िए, मार्केट गणित समझने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी बात है, क्या किस बात का डर है? डर इस बात का है कि क्या बीजेपी ने अकेले 272 नहीं लाए? अरे 20 सीट का, 30 सीट का फर्क है। अदर्स में भी दिखाई दे रहे हैं। और आपको लगता है हमारे जिस हिसाब से सेंटिमेंट है, गुजराती भाई लोग बहुत तेज हैं। चाहे वो जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है वो सेंटिमेंट अभी, हालात खराब दिखाई जरूर दे रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं, लेकिन उस हकीकत से मार्केट घबरा जरूर गया है। लेकिन मुझे लगता है घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए संभल कर बैठिए, डट कर बैठिए। नहीं समझ आता, बंद कर दीजिए, टीवी मत देखिए। टीवी मत देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा विकल्प बताया है। सर, क्या आज के बाजार को लेकर के, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत लोग अपने अपने नुकसान की जो है हमको यहाँ पे कमेंट भेज रहे हैं, कितना कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या इस बाज़ार में कोई स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे? आपको लगता है कि अभी पूरी तरीके से निश्चिंत होकर के कहीं बाज़ार से दूर हट जाना चाहिए, या कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी के तहत प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए? कुछ सजेस्ट करेंगे क्या आप? देखिए विपुल भाई, मैंने बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी आज सुबह रिलीज करी थी। टचवुड कि आप लोगों के साथ कनेक्शन नहीं हो पाया। मैंने, और कल भी, लेकिन मैंने रिलीज करी थी इसलिए मुझे वो नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी कॉल और पुट है उनको बाय करके चलिए, चाहे जिस साइड मार्केट जाए, क्या लेना देना। आज जिन लोगों ने कॉल पुट बाय किया है, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, चाहे वो कोई भी कॉल पुट बाय किया हो, एट द मनी किया तो भी राजा है, आउट ऑफ द मनी किया तो भी राजा है। एक साइड प्रॉफिट आ रहा है सर, मैंने भी बुक किया है। एक्सेल शीट पे दिखा सकता हूँ, सामने टर्मिनल पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो कहा वो किया।
जी। अब आपको बताते कि आपको मैं एक फैक्ट भी यहां पर देना चाहता हूं सर। मैंने फ्राइडे की जो रिकमेंडेशन, जो हम लोग फ्राइडे से सिर्फ मार्केट को देखें, तो मार्केट में 10% का नुकसान दिख रहा है। लेकिन ये सिर्फ फ्राइडे से है, पूरे साल से देखें तो निफ्टी कहाँ है सर? वही खड़ा हुआ है 0% पे। यानी कि जनवरी में जो निफ्टी ट्रेड हो रहा था, ये उसी लेवल के पास ट्रेड हो रहा है आज भी। अभी जनवरी से अभी अगर कंपैरिजन करें, मैं आपको जो डेटा दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि समझिए, सेंटिमेंट को समझिए, ये हवाबाजी मत करिए, हवाबाजी मत समझिए। इस समय अगर आपको लग रहा है कि पोर्टफोलियो में डर है, तो ढांढस बंधाने के लिए यही है। नंबर पढ़ता हूं, सुनिए। जनवरी से, सिर्फ जनवरी, 1 जनवरी से आज की बात करते हैं। बैंकिंग काउंटर के टॉप से लेकर वर्स्ट स्टॉक का अगर पूरा बास्केट बनाइए तो 2% पॉजिटिव बैठे हैं। डिफेंस काउंटर 27% पे बैठा है, माइनिंग 12% पे, ऑटो 14% पे, ऑयल 20% पे, पावर 18% पे, एफएमसीजी 2% पे, रेलवे 40% पे, मेटल 21% पे, फार्मा 20% पे। अब बताइए कि कहां नुकसान है? अगर आप लंबी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये जो मैं बता रहा हूं ये अभी के हैं, आज इस समय जो प्राइसेस आपको दिख रहे हैं। आपको क्या सजेशन दिया गया है मनी 9 पे? आईटी से दूर रहिए, फर्टिलाइजर से दूर रहिए, शुगर इंडस्ट्री से दूर रहिए। आईटी जनवरी से अब तक 10% डाउन है, शुगर 10%, फर्टिलाइजर 10%। चिंता किस बात की है? क्या होने वाला है? आप खड़े वहीं पर हैं। अगर आप 3 महीने, और जो निवेशक हैं वो 3 महीने पुराने हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने निवेश किया। हाँ, जिन्होंने आज एंट्री करी, दिमाग नहीं लगाया, परेशानी में है, 10% ही नुकसान है ना, कवर हो जाएगा। किस बात की चिंता है? कल अदानी ग्रुप पे आपकी चर्चा हुई थी। सॉरी, मैं टाइम आपका ज्यादा ले रहा हूं, नहीं नहीं सवाल नहीं, नहीं ठीक है है। सर। आज आज तो बिल्कुल आज हमारे दर्शकों का जिस तरीके से भरोसा थोड़ा सा डगमगाया है अंदर बाजार को लेकर के, तो आज उनका थोड़ा सा बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, अदानी ग्रुप कल 15% रिटर्न दे रहा था, आज 18% डाउन है। कहां है सर? वहीं खड़े हैं जहां 2 दिन पहले थे। पहला। दूसरा, कल अगर आपको लग रहा था 15% पे खरीद ले, तो खरीदा तो फंस गए। फंसे तो निकल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो ऊपर नीचे दोनों साइड चलता है, इसलिए रिस्क नहीं है। दूसरी तरफ, सरकार तो बीजेपी की, एनडीए की बन रही है। अदानी भाई से दुश्मनी थोड़ी कर ली है। वापस स्टॉक रिवर्स हो जाएंगे। हिंडनबर्ग के बाद रोना, बहुत से लोगों ने रोया, और आज वो उनके पोर्टफोलियो में वापस से वहीं पे खड़े हैं। तो समय दीजिए, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर सबसे बड़ी बात है, बैंक में अगर 7% का रिटर्न मिल रहा है आपको एफडी में, और एक दिन में मार्केट 15% दे रहा है, तो मल्टी बैगर 100% नहीं कमा पाएंगे। लालच ज्यादा बड़ा मत करिए। इसीलिए मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी, प्रॉफिट मुनाफा वसूल करते चलिए। रद्दी स्टॉक्स को पूरा काट दीजिए। पूरा काटने का क्या मतलब था? कि कुछ भी नहीं बचाइए रद्दी स्टॉक में। तो यहां पर अब ढांढस बनाकर बैठिए, खरीदने का मौका है, और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार तो बीजेपी की, एनडीए की ही बन रही है। तो ग्रोथ स्टोरी थोड़ी रुकती हुई नजर आ रही, वो अभी हमें नंबर्स पर रुकती हुई नजर आ रही। आगे कैसे होगा, क्या सेंटीमेंट होगा, वो देखने की बात। जी। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, जतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। जतिन जी को नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार सर, जतिन जी नम, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? रवि जी को भी नमस्कार। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम तो बढ़िया हैं। नहीं नहीं, हम तो अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों की जो टिप्पणियां हम देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा घबराए हुए हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका? नहीं नहीं सर, घबराए हुए तो खैर हम नहीं है। हमने तो पहले ही अपनी वो काट ली थी अच्छा गिरने अच्छा, से पहले। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सर। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा सवाल यही था, मतलब जो भी आपने इतने अच्छे अच्छे स्टॉक बताए थे, तो वो आज इतने ज्यादा डिस्काउंट में मिलते हैं, तो क्या आप इनमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये हमारे एक ऐसे दर्शक हैं इसमें जो बहुत लोग। सारे हैं, जैसे सर ने बताए थे आईआरबी इंफ्रा, ये आईओबी टार्क, ये अशोक लेलैंड वगैरह, जी जी इन जी, सब में। बहुत अच्छा सवाल है सर, पूछते हैं रवि जी से। रवि सर, कल हम लोगों ने जब चर्चा की थी, तो इनका कहना ये है कि एक तो ये निकल गए आपकी बात मान करके, तो इनको कोई टेंशन नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे शेयर जब इतने डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो क्या इन शेयरों में अब एंट्री कर सकते हैं क्या आज की गिरावट में, या थोड़ा वेट करना की सलाह देंगे आप? देखिए, मैं तो मौका ढूंढता हूं, और मौका आज के दिन का नहीं ढूंढता। आपको मैं बताऊं कि जितने आपको सेक्टर बता देता हूं, स्टॉक्स आप लोग निकाल कर लिस्ट तैयार कर लीजिए, पूछते रहिए, मैं बताता रहूंगा।
और नहीं होगा तो मैं आप ये इलेक्शन रिजल्ट हो जाने दीजिए, शायद हो सकता है कोशिश करूंगा कि कल विपुल जी के साथ बैठ के आपको फिर से पोर्टफोलियो बनाऊं। मुझे इस चीज का कोई डर नहीं यहां पर दिखाई दे रहा, पहला। दूसरा, मैं सेक्टर बता देता हूं, स्टॉक्स आप लोग निकाल कर रखिए। बैंकिंग काउंटर से, पीएसयू से, पावर से, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से, डिफेंस से, रेलवे से स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए। 25-30% का फंड जो कल कह रहा था निकाल लिया है ना, डाल दीजिए, मौका मिल रहा है। 18-20% स्टॉक गिरा है, 5% रिकवरी तो वैसे ही दिखा देगा। रही बात जो आप ऑप्शन ट्रेड की कह रहे थे, ऑप्शन ट्रेड पे भी बताता हूं। अभी 22,800 का कॉल 144 रुपए चल रहा है, उसके साथ में लगा लीजिए एक पुट भी। कौन से पुट लगाएंगे उस समय? इस समय पुट उसकी लगाइए, मैं ऑप्शन देख के बता देता हूं आपको। 22,000, सॉरी, 22,000 मैंने आपको बताया कि एक यहां पर 22,800 की जो कॉल है उसको ले लीजिए। कितने की चल रही है? चल रही है 148 रुपए की। दूसरी सेम इसी के आसपास की कौन सी आएगी आपकी? 21,200 की पुट चल रही है 177 रुपए की। अब आपको ट्रेड बताता हूं, जुगाड़ बताता हूं करना क्या है। दोनों से प्यार करने की जरूरत नहीं है। मार्केट इस समय चल रही है, लेवल्स नोट कर लीजिए, जैसे ही ले लीजिए। जब तक बोलते रहिए भाग जा रहा है, यही तो परेशानी है। इसलिए संभल कर ट्रेड करिए, जो इंट्राडे ट्रेड नहीं करते मत करिए। 140, 42, 130 के पास आए खरीद लीजिए, 170, 80 के पास आए बेच दीजिए। खरीद के ही चलिएगा, बेच के मत चलिएगा। दूसरा, पुट साइड आ जाइए। 150 के 140 के पास आता है खरीद लीजिए, 180 आता है बेच दीजिए। यही दिन भर करते रहिए, 10-15 हजार वैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, ट्रेड को लेकर नहीं जाना है, ट्रेड को आज ही काट के जाना है। तो 3, 4, 5, 6 बार ऐसे घुमाते रहिए सौदा। लीजिए, आपसे बात कर रहा था, आपके टर्मिनल पे इतना अपडेट नहीं हो रहा होगा। जो टर्मिनल लगा कर बैठे होंगे, कॉल साइड देखिए, अभी आपको मैंने 145 बताया था, इस समय 160 चल रहा है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो टर्मिनल पे लगाइए, आंखों के सामने आपको दिखाई देने लगेगा। 10 मिनट वॉच करिए, आपको स्ट्रैटेजी दिखाई देने लगेगी कि क्या करना है। लेकिन स्ट्रैटेजी सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ बाय करके चलना है। चाहे पुट बाय करके चले, चाहे कॉल बाय करके चले। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, जॉबिंग करने के लिए अच्छा है। स्टॉक्स की तरफ मत देखिए, और जो सेक्टर बताए उनके टॉप स्टॉक्स को निकालिए। 25% पैसा मत सुनिए किसी की, डाल दीजिए, अभी डाल दीजिए। रेट ठीक। लिख के बाद में पूछ लीजिएगा, सर मैंने आपने कहा था डाल दो, मैंने रेट ही नहीं देखा, डाल दिया। डाल दो, डिस्कस कर लेंगे अगले मंडे शो पे। ठीक। 21,900 के ऊपर निफ्टी निकल चुका है, 134 अंकों की अब गिरावट रह गई है। तो लोअर लेवल पे से जो है हमने देखा कि ठीक ठाक अंकों की रिकवरी जो है आती हुई दिखाई दे रही है। 21,281 का लो है, 21,919 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं अलग अलग तरीके की। वंशिका चटवानी जी कह रही हैं कि आज मार्केट को देख करके जो हालत हो रही थी मेरी, रवि सर को देख करके दिल को ठंडक मिल रही है। तो वंशिका जी को अब राहत मिल रही है। आपने जो सहारा और जो ढांढस जो बधाया है बाज़ार को ले करके और लोगों को ये हौसला दिया है, वो जो है काफ़ी अच्छा जो है लोगों को देख करके लग रहा है। त्रिवेणी गुप्ता जी कह रहे हैं कि विपुल जी, रवि जी जय श्री राम। कह रहे हैं रवि जी, मैंने तो हर्षद मेहता वाला समय भी देखा है। निवेशक एक बात सोचे कि क्या चुनाव से कोई कंपनी खत्म हो गई है, क्या ये सही मौका है, लगा दो चौका। तो ये भी जानना चाह रहे हैं सर कि मतलब कि चुनाव से क्या फ़र्क पड़ता है? सेंटिमेंट हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन खराब रहें, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां बंद हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगी। तो क्या ये सही मौका है चौका लगाने के लिए, ये जानना चाह रहे हैं। सर ये मौका चौका नहीं छक्का लगाने का है, और मैं आपको वो छक्के की जो क्लास है कि किस तरीके से कौन सी बॉल पे छक्का मारना है, बस उसका इंतजार करना है। आज 25% हिट लीजिए, बाकी 70% डिफेंसिव खेलिए। कल हो सकता है 25% और खरीदें, और ऐसा कर करके धीरे धीरे रन जोड़ लेंगे, और लास्ट बॉल पे छक्का मार के रिटर्न पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यही स्ट्रेटेजी इस समय मैं सिंपल रख रहा हूं, बहुत ज्यादा कुछ आगे पीछे करने की जरूरत नहीं। जो जॉबिंग के लेवल बताए लगाइए, टर्मिनल पे लगाइए, आप लोग सामने देखिए। 22,800 की कॉल, 21,200 की पुट, दोनों दिखा रही हैं मार्केट किधर जाने वाली है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। और स्टॉक तो बता ही दिए, लेते रहिए, लेते रहिए, मत घबराइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जितना आप दूसरों की सुनेंगे उतना घबराएंगे। स्टॉक खरीद लीजिए, इलेक्शन का रिजल्ट निकल गया, 1 हफ्ते की छुट्टी मना के आइए, फिर कहिए अरे छुट्टी के पैसे, टिकट, होटल का खर्चा सब स्टॉक्स में वापस आ गया, फिर एंजॉय करिए। चलिए चलिए स्वामी जी से बातचीत कर लेते हैं। स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी नमस्कार। हाँ, आवाज ठीक है आपने?
हाँ जी नमस्कार सर। ये मैं कवि को वेस्ट बंगाल काठमांडू से। हाँ मेरा बोलिए सवाल सर। है कि मार्केट कितने बजे तक नीचे जा सकता है। मेरा फिलहाल प्लान है कि हेल लूं, अदानी पोर्ट्स लो और टाटा मोटर्स का लो, तो कितने में लेना सही होगा। एक बार सवाल अपना दोबारा दोहरा दीजिए सर, समझ में नहीं आया आपका सवाल। बाजार और कितना नीचे जा सकता है ये जानना चाह रहे हैं? मार्केट, हाँ क्वेश्चन क्या है सर? मार, मार्केट कितना नीचे जा सकता है, और मुझे मेरा टारगेट है फिलहाल कि अदानी पोर्ट्स, हेल और टाटा मोटर्स का शेयर खरीदो, तो कितने तक में लेना सही रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। बाजार कितना नीचे जा सकता है? हालांकि बाजार मुझे लगता है कि नीचे से अगर कुछ बहुत बड़ा नंबर चेंजेस नहीं होते हैं तो अब तो थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है लोअर लेवल से, तो सस्टेन करना चाहिए अगर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है नंबर्स में। तो दूसरा पूछते हैं रवि जी से, और साथ ही साथ रवि जी इनके एक दो शेयर टाटा मोटर्स, इसके अलावा अदानी पोर्ट पे जानना चाह रहे हैं किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए, ये तो आप बताइए। लेकिन अदानी समूह में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी समूह को लेकर के आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या ये जो गिरावट है, कल एक तरफा रैली और आज उससे तेज गिरावट देखने को मिली है, तो जिन लोगों ने कल बेचा नहीं, अभी भी होल्ड कर रहे थे आज की उम्मीद में कि हो सकता है 5-10% और चल जाए, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? क्या ये गिरावट पे वो खरीद सकते हैं या फिर अभी उनको होल्ड करके रखना चाहिए? आपका सजेशन क्या रहेगा? और जो लोग इनके जैसे लोग जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं वो क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? और आपका पसंदीदा इस समय इस गिरावट में अदानी समूह का कौन सा शेयर होगा? विपुल जी, मैं कोशिश करता हूं ये बताने की कि लोगों को मेरी बात इशारों में भी समझ में आया और सीधे भी समझ में आया, और ना समझ में आया तो प्लीज कुछ मत करिए। इस समय मार्केट में आग जल रही है। आग जल रही है तो आप ये कह रहे हो कि मैं उसके बीच से ही जाऊंगा। अरे क्यों जाओगे बीच से? बगल से भी तो निकल सकते हो। अब इस समय अदानी ग्रुप पे जब 20% का जब गिरावट आ चुका है तो पुल बैक करेगा। तो जो लोग पोजीशन में फंसे उनको वेट करना चाहिए, और जिन लोगों को नया खरीदना है उनके लिए मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ 8-10% से ज्यादा अपना एक्सपोजर मत रखिए। यानी कि अगर आप सोच रहे थे कि मैं अदानी शेयर में 100 शेयर खरीदूंगा तो सिर्फ 10 शेयर खरीद लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपका रुझान बढ़ता चलेगा और आप ध्यान रखोगे, और जैसे जैसे 2-3%, 4% की गिरावट आएगी क्वांटिटी बढ़ाते चलेंगे। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको और कोई तरीके से बताया नहीं जा सकता। आप कहेंगे यहीं पे खरीद लो, अगर आपको लगता है कि आपसे 10% और संभल सकता है तो आप खरीद लो। लेकिन मैं कहूंगा कि स्ट्रैटेजी ये रखो कि अगर खरीदने की सोच रहे हो तो शेयर खरीद लो, चाहे एक एक शेयर ही खरीद लो। अब आप कहोगे एक शेयर खरीद के हम क्या कर लेंगे? एक शेयर खरीदोगे तो उस पर नजर बन जाएगी, नजर बन जाएगी तो पता चलेगा कि कहां पर क्वांटिटी और ऐड करनी है, और लेवल्स का आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा। तो कभी कभी हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो शेयर, जैसे अभी एग्जांपल के लिए मुझे अदानी पावर खरीदना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या किया, एक शेयर खरीद के छोड़ दिया। अब पता चल गया कि हाँ भाई अदानी पावर का सॉरी क्षमा कीजिएगा, अदानी पावर का 771 रुपए इस समय चल रहा है, मैंने एक शेयर खरीद लिया। अब मुझे याद रहेगा कि मैंने 771 पे खरीदा, तो मुझे एवरेज कहां पर करना चाहिए। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी काम आएगी इस समय मार्केट में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आपको पसंद आ रहा है उसके शेयर को चूज करिए, एक एक दो दो शेयर खरीद लीजिए, और उसके बाद वेट करिए। 3 से 5% करेक्शन पे तुरंत ऐड करिए, ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है अदानी ग्रुप पे अगर आप ध्यान देते हैं तो अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, ये 4 काउंटर पे आप बिल्कुल यहां पर आंख गड़ा कर रखिए। कुछ बहुत एंट्री बनती है तो 10% ही अपने जो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है उसकी करिए। ठीक, ये राय पूरी अदानी समूह पर निकल करके आती हुई। इसके अलावा सर एक और सेक्टर जिसमें कि आज हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो है वो 18% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ, और इसके अंदर जितने भी शेयर हैं उनमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 16% की गिरावट हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रही है। यूको बैंक, एसबीआई में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस गिरावट के अंदर सर? क्या यहाँ पर भी वही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जो आपने अदानी के लिए बताई अभी, कि जो आपको अच्छे लग रहे हों उनमें से किसी एक शेयर लेकर के छोड़ देना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि अभी वैल्यू बाइंग का समय नहीं है, अभी हो सकता है ये गिरावट, हालांकि इंडिया विक्स थोड़ा कंट्रोल हुआ, एक समय
परसेंट से ज़्यादा की गिरावट बढ़त देखने को मिल रही थी और 30 के ऊपर निकल गया था, लेकिन अब थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 26 अंकों के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। तो आपकी राय जानना चाहेंगे सर पीएसयू बैंक को लेकर के। हालांकि यहाँ पर भी रिकवरी है, एक समय 18% नीचे था और वहाँ से करीब 5% के आसपास की रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 16% की गिरावट यूको बैंक और महाराष्ट्र बैंक में थी, जो कि अब 11% की रह गई है। आपकी राय क्या होगी सर पीएसयू बैंक्स में? देखिए, जब तक चर्चा कर रहे हैं, फिर से मैं ऑप्शन को आज छोड़ूंगा नहीं, बीच बीच में पकड़ता चल रहा हूं। बिल्कुल। 22,800 की कॉल आपको बताई थी, 145 पे 180 आ रही है। कर लो भाई, मुनाफा बुक कर लो, बाहर आ जाओ, ज्यादा नहीं रुकना है, बीच बीच प्रॉफिट पे बुक कर चलते लीजिए। रहे। जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन स्ट्रेटजी पे काम किया है उनके लिए यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लीजिए। इस गिरते बाजार में भी कमाई हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जी सर। अब सर पीएसयू बैंक्स पे आपकी राय हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अब 5% से भी गिरावट कम रह गई है, 1142 अंक नीचे। तो ये अब रिकवरी बाजार के अंदर वो हम देख रहे हैं कि देखने को मिल रही है। तो इस रिकवरी को किस तरीके से पढ़ रहे हैं सर आप? देखिए, मैं तो विपुल जी, मेरे को जो थोड़ा सा गुस्सा और रुझान आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा था, वो इसीलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि लोग समझ नहीं रहे ये मौका है, मौके पे चौका है और चौके पे छक्का मारना है। तो ये कुछ है नहीं, मैं आपको बताऊं, ये कुछ ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और जहां तक पीएसयू की आपने चर्चा करी, मैं उस पर भी आता हूं। बैंकिंग काउंटर के जितने भी 60-70 रुपए 80 रुपए के बैंक हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे मंझोले बैंक हो, मत काटिएगा। बढ़िया मौका मिला, खरीद लीजिए थोड़ा और 10%। अरे भैया, कोई भी स्टॉक 10% गिरे, फंडामेंटल अच्छा है तो कूद जाना चाहिए। जाके या तो जलोगे या फिर पार हो जाओगे। और यहां पर तो जलने से पहले ही बर्नआउट लेके घूम रहे हैं हम लोग कि भैया लगा देंगे, आप जलो तो सही, तो बचा लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मौका है, आप उन सारे शेयरों को जिन पीएसयूज पे आपने देखे थे उनको ऐड ऑन करिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और बिना सोचे समझे, जब तक ये आप देख रहे हो ना, अपनी स्क्रीन को कंटिन्यू ऑन रखो और देखते चलो, लेते चलो, बढ़ते चलो। प्रोग्राम एंड होते होते ही कहीं हम लोग ऐसा ना हो 5% के प्रॉफिट को कमा सके अभी डिप के हिसाब से। बिल्कुल। सर पीएसयू पे आप कुछ बोलना चाह रहे थे। कौन से बैंक्स जो है आपको अच्छे लग रहे हैं अभी इस गिरावट में, या फिर अभी थोड़े दिनों का वेट करेंगे? क्योंकि कल आपने एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट पे क्या कोई पिक करना चाहिए 1-2 दिन के अंदर अभी हाल फिलहाल में, जो लोग मिस कर गए हों अगर खरीदारी करने से? मैं विपुल जी आज सारे बैंकों को खरीद रहा हूं, चाहे वो छोटा हो मंझोला हो। अब नाम अगर मैं लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। लेकिन फिर भी मैं कुछ के नाम ले रहा हूं और किसको अवॉइड करना है वो ही बता देता हूं। आपने साउथ इंडियन बैंक देखा, डीसीबी बैंक प्राइवेट में देखा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मौका मत छोड़िएगा। अब आ जाते हैं छोटे मझोले में, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, यूको बैंक, एसबीआई को भी ले लीजिए, 780 के आसपास आता है, ले लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, याद रख लीजिए लेवल 780 पे भर दीजिएगा। सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे जितने भी हैं इनको आपको लेना है। किसको नहीं लेना है इसकी चर्चा कर लेते हैं। पीएनबी मत लीजिएगा, यस बैंक मत लीजिएगा, आरबीएल मत लीजिएगा, बंधन बैंक मत लीजिएगा, उज्जीवन फाइनेंस मत लीजिएगा। इसके अलावा आप कहीं भी लगा लीजिए, सब जगह बचा लेंगे हम, आपको पैसे से प्रॉफिट में निकलवा लेंगे। लेकिन इन शेयरों पे प्रॉफिट निकलने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। बाकी स्टॉक्स आप लेते रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिग्गज अगर आपने ले रखे हैं उनमें एवरेज अभी मत करिए। एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन पे अभी एवरेज मत करिए। फंस गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, स्ट्रैटेजी लॉन्च करेंगे। लेकिन जो इस तरह के बैंक है उनमें बढ़ा लीजिए, लॉस वो रिकवर करा देंगे। ठीक। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विनय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी को नमस्कार। नमस्कार रवि। नमस्कार विनय जी, कैसे हैं सर आप? हाँ बढ़िया सर, बढ़िया। बाजार में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मतलब घबराहट तो नहीं हो रही कोई? नो नो सर, नो। आप लोग ऐसे सर कैसे पहले करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आवाज ऐसे थोड़ी भी कट रही है सर, एक रवि बार थोड़ा। जी जी विनय जी, अब फिर से अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ था मेरा सवाल है आरसीएफ के ऊपर। आरसीएफ के ऊपर, ठीक है। कितने शेयर हैं, किस भाव पे हैं? हाँ सर, हाँ 155.3780। 165 पॉइंट 155
₹165 समथिंग के भाव पे आपने लिए हुए। कितने शेयर है आपके पास? चलिए, लगता है 165 पे इन्होंने लिया हुआ है। 144 का भाव देखने को मिल रहा है। 11% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आज टेलीफोन लाइन में लग रहा है कोई समस्या है, किसी भी दर्शक से स्पष्ट बात हो नहीं पा रही है। तो आरसीएफ में अगर हम देखें तो आज करीब पौने 11% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, आरसीएफ में इनको नुकसान हो रहा है, 20-22 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, फिलहाल तो आरसीएफ पे मैं बिल्कुल अभी ये कहूंगा कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, और नहीं है तो आरसीएफ से पोजीशन काट के दूसरी तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है। लेकिन कहूंगा आज के दिन कुछ काटिए नहीं, कुछ चलने दीजिए, थोड़ा परेशान होने दीजिए। थोड़ा आपको डर जरूर दिखाएगा, लेकिन अभी 1-2 दिन में वापस सेटल हो जाएगा, इसलिए होल्ड करिए। होल्ड कीजिए, ये सलाह आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। हमने बात कर ली अदानी समूह पे, हमने बात कर ली पीएसयूज पे। अब जरा एक और क्षेत्र पे बात कर लेते हैं, वो है डिफेंसिव क्षेत्र, डिफेंस क्षेत्र। रक्षा शेयरों में काफ़ी तेज जो है हमने रैली देखी है। लोगों ने बहुत पैसे बनाए भी हैं, बहुत लोगों के पास अभी भी बढ़े हुए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं, नीतू त्यागी जी पूछ रहे हैं क्या एचएल में और बीईएल में खरीदारी कर सकते हैं। बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं सर जो अभी इस गिरावट में खरीदारी करने का मन बना रहे हैं। बहुत लोगों को जिनका मुनाफा घट गया होगा, उनको ये लग रहा है कि उनका मुनाफा अब चला गया है और अफसोस जाहिर कर रहे हैं। आपकी सलाह उन तमाम दर्शकों के लिए क्या है जिन्होंने दांव रक्षा क्षेत्र पर लगाया है या आज लगाना चाह रहे हैं? देखिए, घबराने की तो कोई बात है नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बने रहिए। और फिर से एक ऑप्शन ट्रेड आ गया, वापस देख लीजिए। फिर से कॉल अपनी 22,800 की वापस आ गई 145 के पास। तो पहले फिर खरीदारी करते हैं, लीजिए, छोटा मोटा लेते चलिए। बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, 1,500 रुपए लग रहे हैं एक कॉल पे। या तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, जी, 3,640 रुपए लग रहे हैं। 3,640 का तो रिस्क ले सकते हैं ना। बार बार आपको अगर 3,000 से 500 रुपए बन रहे हैं तो बनाइए। तो मुझे लगता है लीजिए, वापस फिर एक 60-70 आता है, बेच दीजिएगा। तो ये ट्रेड दूसरा, सॉरी, मैं आप कुछ नहीं नहीं, पूछ ठीक रहे है सर, थे। ठीक है, ठीक है। अच्छी अच्छी बात है कि इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में लोगों को ट्रेड करने का भी बीच बीच में मौका मिल रहा है और बाजार में भी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। फिर से 5.25% नीचे निफ्टी। जी, कंटिन्यू कीजिए सर आप। तो इस तरीके के जो जो मौके, देखिए यहां पर अभी आपको रिस्क तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए कि कोई स्टॉक आप काट दीजिए निकल जाइए, ऐसा भी मत करिए। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में दोनों साइड की चाल दिखाई दे रही है और दोनों साइड से पैसे बन रहे हैं ऑप्शन ट्रेडर के लिए। लेकिन आप ट्रेडर नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। स्टॉक्स पे जो बड़ी गिरावट है, उनमें जितने भी स्टॉक्स आपके 15% और 10% से 12% के बीच में खड़े हैं, उनमें अगर कुछ खरीदारी की सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीदारी कर लीजिए, थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए। और अगर उनमें कोई खराब स्टॉक जो पीछे लॉस देता आया, जो कल स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, तो उन स्टॉक से बस दूरी बनाकर रखिएगा। उनमें एवरेज बिल्कुल मत करिएगा, उनको अगर एवरेज करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। रवि सर, चलते चलते आखिरी कोई टिप्पणी आप करना चाहें हमारे तमाम दर्शकों के लिए? क्या स्ट्रेटजी उनकी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि अब आपसे हो सकता है बाद में कभी मुलाकात हो, लेकिन दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते? देखिए, मैंने अभी बहुत नॉर्मल सी बात करी है। कोशिश करिए कि मार्केट में इस पैनिक पे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कोई डर नहीं है, ये सब वापस रिवर्सल होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा कुछ 4 दिन में चलेगा, कुछ 10 दिन में चलेगा, कुछ 1 महीने में चलेगा, लेकिन चल जाएगा। इसलिए आपने कैश पे खरीदा, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते तो मैं आपको जरूर कहता कि आप स्ट्रैटेजी चेंज करिए। तब तो यहाँ पर आप कैश ट्रेड कर रहे हैं, कैश को पड़ा रहने दीजिए। स्टॉक आपने बहुत अच्छे ले रखे हैं। मैंने जितने भी स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, जो 40, 45, 50 स्टॉक की बास्केट है, चाहे पीएसयूज हो या प्राइवेट हो, उनमें कोई खास रिस्क नहीं दिखाई देता। इसलिए बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट आपको डर दिखाएगा, पर डरना नहीं। चलिए, तो डर के आगे जीत है, ये कह रहे हैं रवि जी। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है इस बाजार में। जो है 1-2 दिन के अंदर जो है फिर से बाजार के अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और इस गिरते बाजार में घबराए हुए दर्शकों को ढांढस बताने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी मैंने स्टॉक्स की चर्चा करी है, वो मैंने अपने क्लाइंटों को वही सजेशंस दिए हुए हैं। तो फिलहाल मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन आप लोग डरिए नहीं, संभल कर ट्रेड करिए, ज्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है, डरिए नहीं, संभल कर ट्रेड करिए, ये सलाह निकल करके आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
है।